नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए यूपी टीवी 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। सला जिला चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियनों ने वेतन न मिलने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि रामादेवी स्थित काशीराम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियनों ने वेतन न मिलने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि आउटसोर्सिंग में कोविड-19 के अंतर्गत ओरसला जिला चिकित्सालय में कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियनों को पिछले 7 माह से बकाया वेतन नहीं मिला है। इसी के चलते सभी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी लोगों ने बताया कि हम लोग मकान का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। कई साथियों के परिजनों का इलाज भी चल रहा है। ऐसे में बिना वेतन घर खर्च और इलाज का खर्चा उठाने के लिए नाते रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ रहा है। ऐसे में खर्च और उधारी का बोझ मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार में झगड़े और कलह बढ़ रहे हैं। अधिकारियों द्वारा अभी तक केवल आश्वासन दिया जा रहा है। जब भी वेतन की बात कही जाती है तब आश्वासन देकर काम करने का दबाव बनाया जाता है। अगर कोई काम करने से मना करे तो उसकी छटनी के नाम पर निकालने की धमकी दी जाती है। सभी लोगों ने यह भी बताया कि कोरोना जैसी महामारी के चलते अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हम लोग जनमानस के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे और अगर हम लोगों को कोरोना हो जाता था और हम लोगों को छुट्टी लेनी पड़ती थी तो उसका भी पैसा काट लिया जाता था। आज हम लोगों को आवश्यकता है तो उच्च अधिकारी हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में पत्रकारों ने जब काशीराम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में डीपीएम अश्वनी गौतम से बात करी तो उन्होंने इस संदर्भ में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में सक्षम अधिकारी सीएमओ ही बताएंगे। इस संदर्भ में जब पत्रकारों ने सीएमओ आलोक रंजन से टेलीफोनिक वार्ता करी तो उन्होंने बताया कि मामले के संदर्भ में नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय लखनऊ में पत्र भेजा गया है। वहां से हमको आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन में पेमेंट पास कर दिया जाएगा। जैसे ही वहां से भेज दिया जाएगा तत्काल इन लोगों को पेमेंट दे दिया जाएगा। मेरा पूरा प्रयास और कोशिश है कि दीपावली से पहले सभी लोगों को भुगतान करा दिया जाए। अब विचार करने की बात यह है कि जिन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी के समय आम जनमानस के लिए सेवाएं की है, आखिर उनकी पेमेंट का भुगतान करने में सरकार इतनी देरी क्यों करती है। देखना यह है कि मामले को उच्च अधिकारी वर्ग किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। धरना प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदीप शुक्ला, अंजीत शर्मा, अनिल यादव, सुबह वर्मा, अनुराग श्रीवास्तव, अरविंद साहू, निहारिका, नित्य आदि लोग मौजूद रहे। भैया क्या मामला है? आप लोग आज यहाँ पर आए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है? देखिए सर, हम सबकी समस्या ये है कि हम लोग को जो है पिछले 7 महीने से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए हम लोग जो है अपने सीएमओ ऑफिस आए थे अपनी बात रखने। इसके लिए हम लोग पिछले 3 महीने से बराबर इनको सूचित किया गया है। अभी पिछले 1.5 महीने में सीएमओ साहब से पहले बात हुई थी, उनको भी बताया गया था, लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन दिया था कि अभी कुछ मालूम नहीं है, अगर बजट आ जाएगा तो आपको जो है वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये करते करते देखिए दीपावली आ गई, पिछला रक्षाबंधन भी ऐसे त्यौहार निकल गया हम लोगों का, किसी को कोई पैसा नहीं मिला है। सभी लोग, कुछ लोग किराए पर रहते हैं, कुछ कहीं रिश्तेदारी में रहते हैं, कुछ अपने सारे खर्चों को जो है बहुत निपटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पारिवारिक लिए बीमारियां, दुनिया भर की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और कोई भी कुछ भी इन सब में लगता है पैसा। काम हम बराबर कर रहे हैं, काम ना करो तो काम करने का दबाव डाला जाता है कि काम आप करिए, आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन सैलरी कम मिलेगी आज तक कुछ नहीं मालूम है। अगर आप एक दिन की आप छुट्टी कर लें, किसी कारणवश ज़रूरतें सबको होती हैं, लेकिन उसकी भी सैलरी काट दी जाती है। कोविड के समय से आप लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। उस समय इतनी बीमारी फैली थी, सबकी जान का खतरा बना हुआ था, तो उस समय क्या आप लोगों में भी कोविड की बीमारियाँ हुई थी? बिल्कुल, मुझे नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ के जो बहुत सारे लोग हैं उनको 2-2, 3-3 बार पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन उस पॉजिटिव की अवस्था में अगर उन्होंने भी काम नहीं कर पाए हैं तो उसकी भी सैलरी काटी गई है। अच्छा। हाँ, और लगभग कितने लोग आज ये इस समस्या से पीड़ित हैं आपकी समस्या में?
70 हाँ लगभग 70% के आसपास जो है, लगभग आंकड़ा कितना होगा? 70 लोग के आसपास हैं इस समय। आउटसोर्सिंग के सभी लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी ही हैं और सब लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं। आज भी इस चीज़ को लेकर के कहा गया, लेकिन आज भी यही बोला गया कि बजट नहीं है। आज किससे सीएमओ साहब से बात हुई आपकी? हमारी सीएमओ साहब से बात हुई है, हमारे SK सिंह साहब हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी बजट नहीं है। अब देखिए सर, त्यौहार खोपड़ी पे खड़ा हुआ है और किसी के पास एक भी पैसा नहीं है। परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है किसी को बता नहीं सकते। बच्चे घर में बैठे हुए हैं। बोला गया कि बजट नहीं है। बजट नहीं है। और कितने महीने की तनख्वाह आपकी रुकी हुई? कब से? 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है और कुछ लोगों की जनवरी की अभी तक नहीं दी गई है, उसमें भी अभी उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के मार्फत उच्च अधिकारियों से, क्या कहना चाहते हैं? हम उच्च अधिकारियों से और अपने जो हमारे CM साहब हैं योगी जी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन सबसे चाहता हूँ कि इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, हम लोग की तकलीफ़ों की समझते हुए, जो हम लोग को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना मिल रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द हमारा वेतन दिलाने की कृपा करें, जिसमें हम लोग जो है अपने परिवार और अपने बच्चों की देख रेख सुचारू रूप से कर सकें। भैया क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हो? आज आप लोग यहाँ आए हो। सर मेरा नाम सुबह वर्मा है, मैं उर्सला विभाग के स्वास्थ्य विभाग से हूँ और हमारी 7 मंथ से सैलरी नहीं आई है। और पर सैंपल में पहले जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो पर सैंपल में बोला गया था कि हम लोग को 5 रुपये दिया जाएगा और DO को क्या कहते 3 रुपये दिया जाएगा जब वो एंट्री चढ़ाएगा एक भी। तो वो आज तक अभी तक कुछ आश्वासन नहीं हम लोग को मिला और ना कोई कुछ करता है। और ऊपर से दिक्कत बहुत है, उधार लेकर काम चला रहे हैं। किस तरह काम चला रहे हैं, यहाँ जीने की उम्र में ऐसा लगता है कि मर जाओ जाकर कहीं पर। तो बताइए क्या कर सकते हैं। आज जब आप लोग यहाँ पर आए तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा आपसे? तो बाद लखनऊ चले जाओ, अपने आप से सब काम करो। अगर सब काम हमको अपने आप से करना है तो फिर इन लोग की कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को। हम लोग कर लेंगे और हम लोग चले जाएंगे, पैसे लेने भी चले जाएंगे। हमारा किराया रोज़ का 200-150 रुपये खर्चा होता है। घर से हम पैसे लेके आते हैं, किस तरह लाते हैं। घर वाले भी हम लोग को सुनाते हैं कि हाँ कि ये 6 महीने चल रहा है, 6 महीने पर डे हम लोग रोज़ जाते हैं जॉब करने। फिर भी सैलरी मांगने की बात करो तो कहते हैं कि हाँ इस लड़के का लेटर बना दो, इसको निकाल दो नौकरी से, ये कर दो, वो धमकी मिलती है। क्या नाम भैया आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव, मैं लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंडर पे कार्यरत हूँ। कितने वर्षों से? मैं पिछले 2 से ढाई साल से मैं कार्यरत हूँ और सैलरी का पिछले 2-2.5 साल से यही हो रहा है कि हर 6 महीने 7 महीने पे जब हम लोगों को कुछ लगता है कि हाँ हम लोग अधिकारियों से बात करें तो कोई अधिकारी जवाब नहीं देता। कभी जवाब देता है क्योंकि तब कोरोना चल रहा होता है तो अधिकारी अपना काम निकालने के लिए जवाब देता है और उसके बाद कोरोना ख़त्म हो जाता है तो अधिकारी भी अपना पल्ला चाल लेता है कि अभी बजट नहीं आया, लखनऊ चले जाओ बात कर लो। अगर हमें लखनऊ ही से रखना होता तो हम लोग यहाँ क्यों कर रहे होते? फिर CMO सर ने क्यों रखा हम लोगों को, या DM साहब ने क्यों रखा है, किसी ने क्यों रखा हम लोगों को? हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। फिर हम लोग NHM से रखे जाते हैं और NHM से ही हम लोग पैसा मांगते हैं, जब हमको वो भी काम करना है कि लखनऊ जाके बात करें। अब लखनऊ जाए भी तो कैसे जाए, ना पैसा है, यहाँ तक आने का तो पैसा है नहीं, तो जाने का कैसे पैसा हो पाएगा? उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? बस उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारा किसी तरह पैसा दे दे बस, और हमें कुछ नहीं है। कार्य को पूर्ण लें, हम कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम लोग दिन रात काम करेंगे, एक छुट्टी नहीं लेंगे। हम लोग त्योहारों में भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी बस हमको पैसा समय से मिलता रहे, जिससे हम लोगों का कोई भी पारिवारिक आर्थिक कहीं समस्या ना हो, तो हम लोग भी खुशी खुशी काम करें। मेरा नाम क्या नाम है आपका, क्या निहारिका, LT हूँ मैं यहाँ पे आउटसोर्सिंग पे। मेरी 8 महीने से सैलरी नहीं आई है और हम लोग बार बार यहाँ कहते तो हमें कोई जानकारी मिलती नहीं। बस ये कह दिया जाता अभी बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं। 4 महीने का किराया हो गया हम लोगों को देने के लिए। मकान मालिक डंडा करे पैसा दो, हम कहाँ से दें? और हम लोग बाहर से रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। तो बोलते हैं तो कह देते अभी आ रही, 2 दिन में आ रही, 3 दिन में आ रही, बजट ही नहीं है। अब त्यौहार भी आ गया। कितने दिन हो गए नहीं आ रही? 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं। कुछ लोगों की 7 महीने की, कुछ लोगों की 8 महीने की सैलरी है। काम आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब 2000 केस आते थे तब भी हम लोगों को 100 केस मिलते थे, तो हम लोग कर करके 8-8 बजे घर पहुंचते थे बिना छुट्टी। त्योहार
क्या नाम है, क्या समस्या है? अभी आप बेहोश हो गई थी यहाँ पर, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरा नाम नित्या मिश्रा है। बस हम लोगों को कोई समस्या नहीं, बस यही है कि सैलरी हमारी 8 महीने से नहीं आई है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। भैया बहुत परेशान है और रोज़ जाके रोज़ अपने नोडल सर से कहते हैं सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई सर, पर कोई सुनता ही नहीं है। आज भी हम वहाँ पे सुबह से हम लोग खड़े थे बिना कुछ खाए, इसीलिए बीपी मेरा लो हो गया और मैं गिर गई।